नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत जो टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म। हम बौद्ध धर्म को पढ़ें उससे पहले जानेंगे बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध के बारे में, क्योंकि परीक्षाओं में महात्मा बुद्ध के बारे में पूछता ही रहता है। जैसे कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, महात्मा बुद्ध की माता कौन थी, इनके पिता कौन थे, इनके जीवन से जुड़ी विभिन्न घटनाओं को किन किन नामों से जाना जाता है, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया और पहले उपदेश को बौद्ध साहित्य में किस नाम से जाना जाता है, इन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई, इन सब के बारे में पहले जान लेते हैं। तो हम आपको बता दें, महात्मा बुद्ध के परिचय के अंतर्गत हम सबसे पहले जानेंगे जन्म। क्या जानेंगे? जन्म। दोस्तों, उत्तर वैदिक काल समाप्त होता है, यानी कि वैदिक काल समाप्त होता है और 563 ईसा पूर्व का समय आता है। 563 ईसा पूर्व। तो 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी में, कहा? कपिल वस्तु के लुम्बिनी में वैशाख पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध का जन्म होता है। इनके पिता शाक्य गणराज्य के मुखिया शुद्धोधन थे। शुद्धोधन किस गणराज्य के मुखिया थे? शाक्य गणराज्य के। शाक्य गणराज्य के मुखिया थे। इनकी माता महामाया थी। कौन थी? महामाया, जो कि कोली वंश से थी। कहां से थी? कोली वंश से थी। कोली वंश। तो ठीक है, हमने जाना कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर वैशाख पूर्णिमा के दिन शाक्य गणराज्य के मुखिया शुद्धोधन और कोली वंश की महारानी महामाया के यहाँ हुआ। यानी कि गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन थे और माता महामाया थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ध्यान रखना, भूलना नहीं। क्या नाम था बचपन का? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ के जन्म के समय कुछ भविष्यवक्ताओं ने ये भविष्यवाणी की कि सिद्धार्थ बड़ा होकर या तो महान चक्रवर्ती राजा बनेगा या फिर एक सन्यासी ज्ञानी बनेगा। अब भविष्यवक्ताओं की इस भविष्यवाणी ने राजा शुद्धोधन के मन में डर पैदा कर दिया, क्योंकि सिद्धार्थ शुद्धोधन का एकलौता पुत्र था। तो शुद्धोधन को लगने लगा कि यदि ऐसा हुआ, सिद्धार्थ ने अगर सन्यास को अपना लिया तो फिर मेरे राजपाट का संचालन कौन करेगा, मेरा योग्य उत्तराधिकारी कौन होगा। यह डर शुद्धोधन को सताने लगी। शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को सांसारिक मोह माया में बांधे रखने के लिए तमाम भौतिक सुख सुविधाओं के इंतजाम में लगे रहे। तमाम भौतिक सुख सुविधाओं के बीच में सिद्धार्थ को रखा। यहां तक कि शीघ्रता से एक सुंदर कन्या देखकर सिद्धार्थ की विवाह कर दी। क्या कर दिया? सिद्धार्थ का विवाह कर दिया। और वह सुंदर कन्या कौन थी? वह सुंदर कन्या यशोधरा थी। कौन थी? यशोधरा। तो गौतम बुद्ध के पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। यशोधरा। अब इस यशोधरा से गौतम बुद्ध को यानी कि सिद्धार्थ को राहुल नाम के पुत्र की प्राप्ति होती है। यानी गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? राहुल था। सिद्धार्थ को जन्म देने के कुछ ही दिनों बाद इनकी जो
निजी माता थी महामाया, उनका निधन हो गया। इनके निधन होने के पश्चात सिद्धार्थ का लालन पालन इनकी मासी महाप्रजापति गौतमी ने की। महाप्रजापति गौतमी, इनकी कौन सी सिद्धार्थ की है? मासी थी। यही महाप्रजापति गौतमी गौतम बुद्ध की पहली भिक्षुणी बनती। क्या बनती है? प्रथम भिक्षुणी। प्रथम भिक्षुणी। अब शुद्धोधन ने गौतम बुद्ध को सांसारिक मोह माया में बांधे रखने के लिए तो तमाम प्रयास किया, कोई भी कसर नहीं छोड़ा, भौतिक सुख सुविधाओं के बीच रखा। शीघ्रता से इनका विवाह कर दिया गया, वो भी सुंदर पत्नी से, यशोधरा से, और सिद्धार्थ को राहुल नाम का पुत्र भी प्राप्त हो गया। लेकिन कहा जाता है ना, जब नेके दिन आई हैं बनत न लगी है देर। सिद्धार्थ ने एक दिन सेनापति से कहा कि आज मुझे नगर भ्रमण करने की इच्छा हो रही है, और सिद्धार्थ निकल पड़े नगर भ्रमण की ओर। नगर भ्रमण के दौरान सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे। कितने दृश्य देखे भाई? 4 दृश्य देखे। ये कौन कौन से दृश्य थे? तो बता रहे हैं कौन कौन से दृश्य थे, ध्यान से देखना। नगर भ्रमण के दौरान सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे। कितने दृश्य देखे? 4 दृश्य देखे, जिनमें से पहला है रोगी व्यक्ति। कौन है? रोगी व्यक्ति। दूसरा था वृद्ध व्यक्ति। वृद्ध व्यक्ति यानी कि बूढ़ा व्यक्ति। तीसरा था मृत व्यक्ति। मृत व्यक्ति यानी कि मृत्यु को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति, मरा हुआ व्यक्ति। और चौथा था एक युवा सन्यासी। एक युवा सन्यासी। तो नगर भ्रमण के दौरान सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे, रोगी व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, मरा हुआ व्यक्ति और एक युवा सन्यासी जो मस्ती से झूम रहा था। तो सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि ये जो पहले के 3 दृश्य हैं, रोगी व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति और मरा हुआ व्यक्ति, ये कहीं ना कहीं दुख के कारण हैं, दुख पैदा करने वाले हैं। किंतु यह युवा सन्यासी जिसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है, इसके बावजूद भी ये मस्ती से झूम रहा है, इसका रहस्य क्या है? ये सोचते हुए गौतम बुद्ध अपने घर जाते हैं। शाम होती है, सोने का प्रयास करते हैं लेकिन सो नहीं पाते। वो सोचते हैं कि एक दिन हमारे जो सुंदर शरीर है रोग से ग्रस्त होगा, हम बूढ़े हो जाएंगे, मतलब हम कुरूप दिखेंगे और एक दिन मृत्यु को प्राप्त होंगे, मर जाएंगे। यही घटना मेरे पिताजी के साथ भी होने वाला है, शुद्धोधन के साथ भी होने वाला है और मेरे पुत्र राहुल के साथ भी होने वाला है। ये सब सोचकर बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ निश्चय करते हैं कि मैं जानूंगा कि इस जीवन का सत्य क्या है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है और दुख का कारण क्या है, अन्यथा अपने प्राणों को त्याग दूंगा। अब सिद्धार्थ रात के 12 बजे यानी कि आधी रात को अपनी सुंदर पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को राजमहल में सोते हुए गृह का त्याग करते हैं। किस घोड़े से इन्होंने गृह का त्याग किया था? तो बता दें कि इन्होंने कंदक नामक घोड़े से गृह का त्याग किया था। कंदक घोड़ा था किनका? सिद्धार्थ का यानी कि बुद्ध का। और सारथी कौन था? सारथी था छंदक। तो रात के 12 बजे अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर सिद्धार्थ ने
अपने कंदक नामक घोड़ा और सारथी छंदक के साथ अपने गृह का परित्याग कर दिया। क्या किया? गृह त्याग कर दिया। बौद्ध साहित्य में गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो बताएंगे महाभिनिष्क्रमण के नाम से। अब गौतम बुद्ध घर से निकलते हैं तो उन्हें लगता है कि कुछ जानकारी जुटा ली जाए, कुछ शिक्षा अर्जित कर ली जाए। तो ये सबसे पहले सांख्य दर्शन के ज्ञाता अलार कलाम से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? अलार कलाम से मिलते हैं। और इन्हीं अलार कलाम से गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन का शिक्षा लिया। किसका भाई? सांख्य दर्शन का। तो गौतम बुद्ध सबसे पहले सांख्य दार्शनिक अलार कलाम के पास जाते हैं और इनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार गौतम बुद्ध के पहले गुरु अलार कलाम हुए। प्रथम गुरु कौन हुए? अलार कलाम। तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन हुए? अलार कलाम। अलार कलाम ने गौतम बुद्ध को सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी। अब गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन का शिक्षा ले लिया, लेकिन इस दर्शन से गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ संतुष्ट नहीं हुए। अब गौतम बुद्ध उरुवेला पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं? उरुवेला। उरुवेला में जाकर गौतम बुद्ध ने कई वर्षों तक तपस्या किया। क्या किया? कई वर्षों तक तपस्या किया। उरुवेला में जिस स्थान पर ये तपस्या कर रहे थे, उरुवेला में क्या किया बुद्ध ने? तपस्या किया कई वर्षों तक, लगभग 7 से 8 वर्षों तक। उरुवेला में जब गौतम बुद्ध गए और जहां पर इन्होंने बैठकर तपस्या करनी शुरू की, तो इन्हीं के पड़ोस में 5 और ब्राह्मणों ने तपस्या करते दिखे। यानी कि गौतम बुद्ध उरुवेला पहुंचते हैं और वहां तपस्या शुरू करते हैं। इन्हीं के बगल में यानी कि इनके पड़ोसी 5 और ब्राह्मण तपस्या कर रहे होते हैं, जिनमें से एक का नाम कौंडिन्य था। क्या नाम था? कौंडिन्य था। तो ठीक है, लेकिन उरुवेला की एक स्त्री जिसका नाम सुजाता था। क्या नाम था? सुजाता। गौतम बुद्ध को तपस्या के दौरान ही कुछ खाद्य सामग्री लाती है और अर्पित करती है, और गौतम बुद्ध उसे स्वीकार कर लेते हैं। कहने का मतलब सुजाता द्वारा लाए गए खाद्य सामग्री को, शायद सुजाता ने खीर लाई थी, तो सुजाता द्वारा लाई गई खीर को यानी कि खाद्य सामग्री को ग्रहण कर लेते हैं। तो पास में बैठे कौंडिन्य सहित 5 ब्राह्मण ये दृश्य को देख रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि तपस्या के दौरान सिद्धार्थ ने एक स्त्री द्वारा लाए गए सामग्री को ग्रहण किया है। इसका मतलब सिद्धार्थ पदच्युत हो गए, अपने कर्तव्य पथ से भटक गए। यह सोचकर ये 5 ब्राह्मण सारनाथ चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? सारनाथ। गौतम बुद्ध भी उरुवेला को छोड़ करके गया चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या शुरू करते हैं। क्या करते हैं? तपस्या शुरू करते हैं। कौन? सिद्धार्थ। बुद्ध उरुवेला से गया पहुंचे और गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या करना शुरू कर दिया। तपस्या के 8 दिन बाद ही, कितने दिन बाद? 8 दिन बाद। तपस्या के 8 दिन बाद ही सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई।
सिद्धार्थ ने जिसके लिए गृह का त्याग किया था, 8 दिन बाद गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए वो उन्हें प्राप्त हो गया, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब ज्ञान प्राप्त होते ही सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए? बुद्ध। बोध का मतलब होता है, बोध का मतलब होता है सही ज्ञान, सत्य ज्ञान। तो जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी कि सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो सिद्धार्थ उस समय से बुद्ध कहलाने लगे। क्या कहलाने लगे? बुद्ध कहलाने लगे। और अब गौतम बुद्ध यानी कि भगवान बुद्ध इस ज्ञान को लेकर के सारनाथ पहुंचते हैं, जहां 5 ब्राह्मण तपस्या कर रहे होते हैं, जिन्होंने उर्वेला में सिद्धार्थ को यानी कि बुद्ध को पदच्युत यानी कर्तव्य विमूढ़ समझ करके परित्याग कर दिया था। वो उनके पास पहुंचते हैं बुद्ध और उन्हें उपदेशित करते हैं। तो बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश किन्हें दिया था? तो बता दें कि बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपना पहला उपदेश सारनाथ में जाकर कौंडिन्य सहित 5 ब्राह्मणों को दिया था। किन्हें दिया था? प्रथम उपदेश कौंडिन्य सहित 5 ब्राह्मणों को दिया था। 5 ब्राह्मण। कहां दिया था? तो सारनाथ में दिया था। सारनाथ में दिया था। तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, सिद्धार्थ बुद्ध कहलाते हैं, और सारनाथ जाकर एक कौंडिन्य सहित 5 ब्राह्मणों को सबसे पहले उपदेशित करते हैं। तो गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को बौद्धों की साहित्य में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। तो ठीक है, गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में जाकर कौंडिन्य सहित 5 ब्राह्मणों को दिया था। अब सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को अपना पहला उपदेश देने के बाद बुद्ध वाराणसी पहुंचते हैं, और वाराणसी में एक व्यापारी पुत्र यश को अपना पहला भिक्षु बनाते हैं। क्या करते हैं? यश को अपना पहला भिक्षु बनाते हैं। तो ठीक है, गौतम बुद्ध वाराणसी पहुंचे और इन्होंने एक व्यापारी पुत्र यश को अपना भिक्षु बनाया। इसके बाद बुद्ध कपिलवस्तु जाते हैं। कहाँ जाते हैं? कपिलवस्तु, यानी कि अपने राजगृह जाते हैं और सभी परिवारजनों को बौद्ध धर्म से दीक्षित करते हैं। क्या करते हैं? बौद्ध धर्म से दीक्षित करते हैं। और इसके बाद वैशाली पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? वैशाली। ज्ञान प्राप्त होने के 5 वर्ष बाद गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वैशाली पहुंचते हैं और अपने सबसे प्रिय शिष्य आनंद, इनके सबसे प्रिय शिष्य का नाम क्या था? आनंद नाम था। तो ठीक है, वैशाली पहुंचते हैं और अपने सबसे प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर स्त्रियों को भी बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति प्रदान कर देते हैं। तो पूछा जा सकता है कि बुद्ध ने किसके कहने पर स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी? तो बता देंगे अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर। एक काम कहाँ किया था बुद्ध ने? तो बता देंगे कि वैशाली में किया था। जब बुद्ध ने स्त्रियों को भी बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी, तो पहली भिक्षुणी, बुद्ध की प्रथम भिक्षुणी कौन बनी? वही बुद्ध की मासी महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की पहली भिक्षुणी बनी, जबकि दूसरी भिक्षुणी अम्रपाली थी। दूसरी भिक्षुणी कौन थी? अम्रपाली।
आम्रपाली अत्यंत सुंदर युवती थी, जिस पर मोहित होकर के राजा बिंबिसार ने इसे वैशाली से छीनकर, यानी कि वैशाली राज्य से छीनकर अपने यहाँ मगध में लाने का काम किया था। तो ठीक है, इसके बाद गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष, किस साल भाई? 20वें वर्ष, 20वें वर्ष कहां पहुंचते हैं? कौशाम्बी पहुंचते हैं, कौशाम्बी पहुंचते हैं। ज्ञान प्राप्त होने के 20वें वर्ष गौतम बुद्ध कौशाम्बी पहुंचते हैं और कौशाम्बी में अंगुलीमाल नाम के एक डाकू का हृदय परिवर्तन करते हैं। अंगुलीमाल एक कुख्यात डाकू था, एक खूंखार डाकू था, जो लोगों की हत्याएं करके उनकी उंगलियों को काट करके उन्हें माला के रूप में पिरो करके अपने गले में धारण करता था। यही कारण है कि इस डाकुओं का नाम अंगुलीमाल पड़ा। लेकिन बुद्ध जैसे संत ने, बुद्ध जैसे महात्मा ने इस अंगुलीमाल डाकू के हृदय को परिवर्तित करके रख दिया, इसे अपने ही समान एक सन्यासी बना दिया, संत बना दिया। तो ये तो हो गई गौतम बुद्ध द्वारा अंगुलीमाल नाम के डाकू के हृदय परिवर्तन की घटना। इसके बाद बुद्ध कहां जाते हैं भाई? इसके बाद बुद्ध पावा जाते हैं। कहां जाते हैं? पावापुरी, पावा जाते हैं और पावा में अपने शिष्य चुंद, पावा में इनका एक शिष्य रहता था जिसका नाम था चुंद। अब गौतम बुद्ध पावापुरी में, यानी कि पावा में अपने शिष्य चुंद के यहाँ जाते हैं और यहाँ पर शूकर का मांस खाते हैं। शूकर मांस खाते हैं। शूकर मांस का मतलब होता है कुकुरमुत्ते, कुकुरमुत्ते का साग, कुकुरमुत्ते का साग। तो ठीक है, बुद्ध पावापुरी अपने शिष्य चुंद के यहाँ जाते हैं और शूकर का मांस यानी कि कुकुरमुत्ते का साग खाते हैं, जिससे कि वो बीमार पड़ जाते हैं। बीमार पड़ने के बाद बुद्ध कुशीनारा जाते हैं। कहां जाते हैं? कुशीनारा, कुशीनारा जाते हैं, कुशीनारा जाते हैं। कुशीनारा में बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था। किसे दिया था? सुभद्र को। और कुशीनारा में ही बीमारी के कारण बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। बुद्ध निर्माण को प्राप्त होते हैं। कहाँ प्राप्त होते हैं? महापरिनिर्वाण को। कहाँ प्राप्त होते हैं? कुशीनारा में प्राप्त होते हैं। तो बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? सुभद्र को दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किसे दिया था? तो सारनाथ में कौंडिन्य सहित 5 ब्राह्मणों को दिया था। बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई? तो कुशीनारा में हुई। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक क्या है? हम आपको बता दें कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक स्तूप है। स्तूप। यही कारण है कि आज भी आप देखते होंगे कि जगह जगह पर स्तूप बनाए गए हैं, जो कि सीधे बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो ठीक है, हमने महात्मा बुद्ध के परिचय के अंतर्गत इतना सब कुछ जाना कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, इनके पिता कौन थे, इनकी माता कौन थी, इनकी मासी कौन थी, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। ठीक है, इनके जीवन में कौन कौन से अहम घटनाएं हुए। ठीक है, इन्होंने अंतिम सांस कहाँ ली, यानी कि इन्हें महापरिनिर्वाण मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई। एक चीज और बता दें कि गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होने के कारण गया को बोध गया कहा जाता है। क्या कहा गया? बोध गया। यानी कि गया के जिस एरिया में, जिस भाग में
बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे बोध गया कहा गया। और गया में जिस वृक्ष के नीचे यानी पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा गया। क्या कहा गया? बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष। तो ठीक है, गौतम बुद्ध को जहां ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे बोध गया कहा गया, और जिस वृक्ष के नीचे, जिस पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उस पीपल के वृक्ष को बोध वृक्ष कहा गया। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।